हरे कृष्ण। थोड़ा आगे सरक जाइए, आगे की चेयर खाली है तो आगे बैठिए एकदम, है ना। पिछली बार हमने क्या देखा था? समय की कीमत क्या है वो देखा था, है ना। समय की क्या कीमत है वो हमने समझने का प्रयास किया था। तो पिछले क्लास से हमको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? पिछले समय जो हुआ था उसमें से कुछ समझ में आया? एक आधी बात, दो बात, क्या समझ में आया प्रभु? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आया। क्या? कुल्हाड़ी का उदाहरण। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको पूरा सार समझ में आ गया। मतलब कुल्हाड़ी का उदाहरण समझ में आ गया, मतलब पूरा सार समझ में आ गया अभी, है कि नहीं। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय के पहला जो बहाना था जिसका नाम था मेरे पास समय नहीं है ना। ये पहला बहाना हम लगा देते हैं और हमारे जीवन की जो प्रायोरिटीज़ है वो प्रायोरिटीज़ को हम भूल जाते हैं। वो प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पाते, प्रायोरिटीज़ को समझ नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और जो करना चाहिए उसको एकदम उम्र के रिटायरमेंट के टाइम के लिए रख देते हैं, है ना। जो जल्दी करना चाहिए शुरुआत में उसको लास्ट में करते हैं, जो लास्ट में करना चाहिए उसको पहले कर देते हैं। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है तब ये गड़बड़ हो जाती है। कब क्या करना है वो समझ में नहीं आता है, और फिर बहाने तो है ही हमारे पास कि मेरे पास समय नहीं है। आज हम दूसरा बहाना देखेंगे। दूसरा बहाना क्या है? दूसरा बहाना ये है, मुझे सब पता है। क्या जानेगा है भगवत गीता के लिए, क्या मंदिर में जाना है, किस लिए जाना है, मुझे सब पता है। ये जो दूसरा बहाना है ये व्यक्ति को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है। मुझे कौन ऐसा है जो मुझे समझा सकता है? मेरे पास क्या कम समझ है? मेरे पास क्या कम ज्ञान है? तो एक प्रसिद्ध कथन है, उसमें कहा गया है कि मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धिमत्ता इस बात में है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मेरा इंटेलिजेंस किस बात में है? मेरा इंटेलिजेंस इस बात में है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जो व्यक्ति ये सोचता है वो व्यक्ति कौन है? इंटेलिजेंट है। जो ऐसा सोचता है, ये समझता है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति माना गया। ऐसा कथन है, जनरल नॉर्मल लोग बोलते हैं। सो सामाजिक कथन है ये। तो जब मनुष्य किसी विषय को थोड़ा सा जानता है तब प्राय हमने देखा है कि उसको ऐसे लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है। वो जानता कितना है? जैसे मान लो भगवत गीता का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब ये श्लोक सब जानते हैं, है ना। तो वो क्या सोचते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ। जानते क्या है? केवल एक श्लोक, वो भी उसका डीप मीनिंग नहीं जानते, गहराई से उसका अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन क्या सोचते हैं? मैं भगवत गीता, पूरी भगवत गीता जानता हूँ। उसमें क्या है? बोले यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जानता हूँ, हो गया, भगवत गीता हो गई, है ना। तो जब थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो हम प्राय ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना। परंतु जब वो उस विषय के गहराई में उतरता है, उस विषय के गहराई में जब व्यक्ति उतरता है, जब भगवत गीता का समझने का प्रयास करता है, सोचता है कि क्या भगवत गीता मेरे जीवन के लिए अप्लाइड है, मेरे जीवन के लिए भगवत गीता का उपयोग हो सकता है, क्या मैं अपने जीवन को भगवत गीता के साथ रिलेट कर सकता हूँ,
जब ये प्रश्न उसके मन में आता है तब वो गीता के गहराई में उतरता है, और जब गहराई में जब उतरते जाता है उतरते जाता है उतरते जाता है, एवरी सैटरडे जब वो आते जाता है आते जाता है आते जाता है, तब कभी उसको अनुभव होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता है कि नहीं? तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे होता है। तो फिर वह व्यक्ति सीखने के भाव से आता है, फिर वो सीखने लगता है, फिर वो समझने लगता है, फिर वो चाहता है कि भगवत गीता से मैं कुछ समझूं, सीखूं, अपने जीवन में अप्लाई करूं और भगवत गीता से लाभ। इस प्रकार से वो व्यक्ति फिर, है ना, वो रेगुलर हो जाता है, फिर उसको भगवत गीता में आनंद आता है, भगवत गीता में उसको बड़े बड़ी अनुभूतियाँ, रियलाइजेशंस, एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं, ऐसा होता है। फिर वो सीखते जाता है। आध्यात्मिक जीवन की विशेषता क्या है? आध्यात्मिक जीवन में हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि भाई भगवत गीता तो मैंने पहले पढ़ी है ना, हमारे दादाजी पिताजी किसी ने तो हमको भगवत गीता पहले समझाई है। आध्यात्मिक स्तर पे जब हम आते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले तो हमने भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत ही प्राथमिक स्तर का प्राप्त हुआ है ना। जैसे आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? हाँ, आत्मा अमर है और शरीर, आत्मा किसने किसने देखा? किसी ने देखा आत्मा? नहीं देखा। देखा? अंदर की आत्मा देखी? नहीं, नहीं देखी, प्रभु ने भी नहीं देखी किसी ने देखी अंदर? हाँ, बाहर का देखा, बाहर ये बॉडी है, ये शरीर है ना, शरीर देखा, आत्मा किसी ने नहीं देखी, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है। आत्मा को देखने के लिए जो आँख चाहिए ना, वो हमारे अंदर है वो आँख, और वो बंद करके रखी हुई है। वो आँख को खोलने के लिए भगवत गीता समझना पड़ता है। जब व्यक्ति भगवत गीता समझता है तब वो अंदर की आँख खुलती है और फिर आत्मा का दर्शन होता है कि नहीं? तो भगवत गीता समझ में आना बहुत आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि हमने तो श्लोक पहले भी सुना है, हमने अर्जुन की कथा भी सुनी है, हमने कृष्ण की भी कथा सुनी है, हमको कुरुक्षेत्र भी पता है, दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर के अंतर पे है, ऐसा सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जानते नहीं, सब जानते हैं, परंतु भगवत गीता को इस प्रकार से जानना और भगवत गीता के सिद्धांत से परिचित होना, देयर इज अ डिफरेंस, है कि नहीं? भगवत गीता को ऐसे जान लेना और भगवत गीता के सिद्धांतों को जानना, देयर इज अ डिफरेंस। सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता के प्रिंसिपल क्या है, भगवत गीता के सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत को जानना, सिद्धांत से परिचित होना, और फिर केवल परिचित नहीं होना, परिचित होने के बाद उस सिद्धांत का अनुभव लेना। हाँ, जो सिद्धांत से हमारा परिचय हो गया, उस सिद्धांत का अनुभव लेना। अब जान भी लिए सिद्धांत को, सिद्धांत का अनुभव भी लिए, अब क्या करेंगे? आचरण में लाना, एप्लीकेशन। सो इसलिए भगवत गीता को क्या कहते हैं? अप्लाइड साइंस। भगवत गीता इज अप्लाइड साइंस। ये कुक बुक की जैसा है। कुक बुक समझते हैं ना, माता जी समझते हैं सब। कुकिंग के लिए बुक मिलते हैं ना मार्केट में, बड़े कॉन्टिनेंटल डिशेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो उसका बुक होता है, एक बहुत अच्छा रेसिपीज उसमें लिखा रहता है ना। तो बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास का बुक आपके पास है, बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें व्यंजन का सब डिटेल है, एकदम बहुत ही टेस्टी है ना, रेसिपीज बहुत बढ़िया रेसिपीज का ही है, और आपको सब पता है, और किसी को भी आप बता सकते हैं कि यार ये बनाना है ऐसे, ABCD, तो तुरंत बता सकते हैं आप। पूरा बुक आपने पढ़ लिया है, क्या लाभ होगा आपको उसका? जब तक आप कुकिंग नहीं करेंगे और खाएंगे नहीं, तब तक उसका कुछ लाभ है क्या? है कुछ लाभ? कोई लाभ नहीं। वैसे ही भगवत गीता इज लाइक अ कुक बुक। भगवत आप सब जानते हैं, यदा यदा जानते हैं, अर्जुन को जानते हैं, कुरुक्षेत्र को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, गीता को जानते हैं, व्यासदेव को जानते हैं, आप तो सबको जानते हैं।
लेकिन सिद्धांत को जानते हैं क्या, यानी अर्थात क्या, आपने उसको अनुभव किया क्या, अनुभूति की है क्या, रियलाइजेशंस हुए क्या, एक्सपीरियंस हुआ है क्या भगवत गीता का, और फिर एक्सपीरियंस करके आचरण में तभी तो टेस्ट आएगी। जो बहुत सुंदर व्यंजन की लिस्ट रखी है, बहुत सुंदर प्लेट ऐसी आपके सामने रखी है, बहुत सारे व्यंजन है उसके ऊपर, लेकिन पिक्चर है, कलरफुल पिक्चर की प्लेट रखी हुई है। भूख हो जाएगी आपकी? पेट भर जाएगा? क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि रियलाइज नहीं किया है, रियलाइज नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। तो भगवत गीता क्या कहती है? अनुभव करो, रियलाइज करो, अनुभव करो। सो जब हम सिद्धांत को समझेंगे तब अनुभव करेंगे। यद्यपि हम कहते हैं कि मुझे सब पता है, पता भी होगा, लेकिन सिद्धांत कितने पता है वो महत्वपूर्ण बात है। प्रिंसिपल कितने पता है भगवत गीता के, वो महत्वपूर्ण बात है। सो हम ये भी जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये भी हम जानते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। हमको ये भी पता है कि सब कुछ भगवान का है, पता है कि नहीं। लेकिन मान लो जेब में के 10 रुपए कहीं नीचे गिर गए, या 10 रुपए किसी ने छीन लिए, 10 रुपए आपका किसी ने नुकसान कर दिया, कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, जानते हैं ना, सब भगवान का है, लेकिन 10 रुपए भी मान लो गिर गए जेब में से तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अरे क्यों भाई, सब कुछ तो भगवान का है। फिर 10 रुपया केवल, है ना, कुछ छोटी सी बात, छोटी सी वस्तु यदि छूट जाए मान लो, तो एकदम विचलित हो जाते हैं लोग, डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम। अरे क्या 3 दिन तक याद रहता है, अरे क्या उस दिन सुबह 10 रुपया गिर गया, अरे क्या उस दिन सुबह 10 रुपया गिर गया। अरे भाई सब तो जानते हैं आप सब कुछ भगवान का है, फिर इतने विचलित क्यों हो रहे? छोटी सी बात कहीं हमारी मिस हो जाती है, कोई हमारे मन के जैसा नहीं करता है, कोई कुछ बोल देता है, ऑफिस में मन के जैसा नहीं होता है, घर में मन के जैसा नहीं होता है, विचलित हो जाते हैं, है कि नहीं। तो फिर ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अभी हमको सिद्धांत के स्तर पे भगवद गीता को समझना है। जो कोई भी ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसका अर्थ क्या होता है? उस व्यक्ति को भगवद गीता को प्रिंसिपल समझना होगा, भगवद गीता का तत्व क्या है, भगवद गीता का सिद्धांत क्या है, वो समझना बहुत आवश्यक है। जब इसका भाई भगवान, हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, थोड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा कुछ जानते हैं वो व्यर्थ है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप एक आध श्लोक जानते हैं, आप कुरुक्षेत्र को जानते हैं, आप कृष्ण को, अर्जुन को, दुर्योधन को, कौरव को, पांडव जानते हैं, अच्छी बात है, नॉट बैड, ये कोई व्यर्थ नहीं है बात। आप इतना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो ज्ञान है ना भगवत गीता का, वो अभी कान तक ही गया है। कहाँ तक गया है? अभी कान तक गया, फिर कानों से वो दिमाग तक जाएगा, और फिर दिमाग से वो हृदय में जाएगा। मतलब वो ज्ञान का जर्नी कैसा है? पहले कान, फिर बुद्धि, दिमाग, पहले कान, फिर दिमाग, फिर हार्ट। तो हार्ट में जब जाता है वो ज्ञान, तो उसको कहते हैं भक्ति। सेम ज्ञान जब हृदय में जाता है तब ही अनुभूति होती है, तब ही रियलाइजेशंस होते हैं। तब तक रियलाइजेशन नहीं होते हैं, तब तक तो हमारी मनमौजी कहानियां चलती हैं। हमको लगता है कि मुझे अमुक हुआ, साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन जब तक वो सिद्धांत कान से बुद्धि और बुद्धि से हृदय तक नहीं जाते, तब तक कोई साक्षात्कार नहीं होता है ना। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि जो भी कुछ हम जानते हैं उसको कहाँ तक ले जाना है? कहाँ तक ले जाना है? हार्ट तक लेके जाना है, हृदय तक लेके जाना है ना। वो कैसे जाएगा? इतना, ये केवल 2 फुट का अंतर है, यहाँ से यहाँ कितना 1.5 फुट का ही अंतर है, लेकिन उसमें करोड़ों जन्म लग जाते हैं। 1.5 फुट का अंतर क्रॉस होने में कई जन्म चले जाते हैं, कई समय चला जाता है, परंतु यदि आप गंभीरता से लोगे तो चुटकी के साथ हो सकता है, यदि गंभीरता से लेंगे तो तुरंत हो जाता है। सो इसलिए मुख्य सूत्र क्या है? मुख्य सूत्र यह है कि हमको बहुत कुछ जानना है। क्या जानना है? हमको सिद्धांत जानना है भगवत गीता के,
कभी भी कोई पूछे भगवत गीता को जानना है तो कैसे जानना है भगवत गीता को? भगवत गीता के सिद्धांत जानना है, भगवत गीता के प्रिंसिपल जानना है। लेकिन कोई कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ, दूसरा बहाना, तो उसका अर्थ होता है वो अभी आगे सब कुछ जो कुछ भी उसको सीखना है, वो सीखने का जो दरवाजा है उसने बंद कर दिया। हाँ, सीखने का, ज्ञान लेने का दरवाजा उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, अभी मैं सब कुछ जानता हूं, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, दरवाजा क्लोज, ज्ञान का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कोई व्यक्ति, जैसे आप सब भक्त हैं, आप सोचते कि नहीं मुझे और जानना है, इसलिए तो आप आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे और जानना है और समझना है, तो आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान का दरवाजा खोल रहे हैं। जब व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, तो वो क्या करता है? ज्ञान का दरवाजा बंद कर देता है। जब व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत कुछ समझना चाहता हूं, तो वो क्या करता है? ज्ञान का दरवाजा खोल देता है। तो अभी आप सभी ने ज्ञान का दरवाजा खोल दिया है, तो भगवान कृष्ण भी आपको बहुत ज्ञान देंगे। जो अर्जुन को दिया वो आपको देंगे। भगवान के पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। भगवत गीता में भगवान की ही वाणी है। सो भगवान की वाणी भगवत गीता के एक एक पेज पे गूंज रही है ना। जो दरवाजा खोलेगा उसके कान तक जाएगी, बुद्धि तक जाएगी और हृदय में उतरेगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन की बात यदि हम देखते हैं कि अर्जुन ने कैसे किया, अर्जुन ने कैसे भगवत गीता को समझा। अर्जुन ने दरवाजा खोला कि बंद किया? अर्जुन तो हमारे से कई गुना पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, भगवान के मित्र थे, सब कुछ थे, है ना। तो अर्जुन भी बोल सकते थे, कृष्ण यहाँ जीवन मरण का प्रश्न है, तुम क्या मुझे गीता सुना रहे हो? हाँ, तुम मुझे गीता क्यों सुना रहे हो? यहाँ तो जीने मरने का प्रश्न है, आप क्या गीता सुना रहे हो? लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने क्या कहा? इसका आवाज आ रहा है, इसका आवाज नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसका दरवाजा बंद हो गया। हरे कृष्णा। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अर्जुन हमारे से कई गुना बेहतर थे, लेकिन अर्जुन ने दरवाजा बंद किया क्या? अर्जुन ने ऐसे बोला क्या, मैं सब कुछ जानता हूँ कृष्ण, अभी बस करो प्रवचन, चलो अभी मुझे जाने दो जंगल में? ऐसे बोले अर्जुन? अर्जुन ने ऐसे नहीं बोला। अर्जुन ने क्या बोला? भगवत गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या बोलते हैं? शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपका विनम्र शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दो। क्या बोलते हैं? मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ धर्म क्या है, मुझे बताओ मेरे लिए आवश्यक क्या है, मुझे बताओ सक्सेस क्या है, मुझे बताओ उसको कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं। ये नहीं बोलते हे कृष्ण, मैं तो स्वर्ग में भी रहा हूँ, मैं तो पशुपतास्त्र प्राप्त किया हूँ, शिव जी से साक्षात मिल के आया हूँ, देवी देवता मैं जानता हूँ, मैं तो इंद्र का पुत्र हूँ, है ना। ऐसा सब कुछ नहीं बोला अर्जुन ने। अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला मुझे बताओ। हम तो थोड़ी सी भी योग्यता है तो कई बार कहते कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो हमको अर्जुन से ये बात सीखनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन की जो योग्यता थी, अर्जुन की क्वालिफिकेशन देखिए अर्जुन की क्या थी। अर्जुन कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं थे हमारे जैसे। अर्जुन एक तो राजकुमार थे, राजवंश से कनेक्टेड थे। दूसरी बात, बहुत ही धर्मपरायण थे। हाँ, तीसरी बात, गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षित थे। चौथी बात, अस्त्र विद्या में अद्वितीय थे, उनके जैसा दूसरा कोई था ही नहीं अस्त्र विद्या में, ऐसे थे। और धर्म के सिद्धांत पर पारंगत थे, एक्सपर्ट थे, प्रिंसिपल सिद्धांत जानते थे।
महान ऋषियों का मार्गदर्शन वो प्राप्त कर चुके थे, और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण के अंतरंग मित्र सखा थे, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कृष्णा, है ना। इतने योग्यताएं अर्जुन के पास थी, इसमें से एक भी योग्यता का एक कण भी हमारे पास नहीं है। फिर भी कई बार लोग बोलते हैं कि हम सब जानते हैं। अर्जुन के पास इतनी योग्यता थी, तब भी बोले कृष्ण मुझे बताओ, मैं अब कृपण हो, कार्पण्य दोषो प्रभुत स्वभाव, मैं कृपण हो गया हूँ, हार गया हूँ, थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया, आप बताओ मुझे भी, है ना। सो इतनी योग्यता के बाद अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं अनुभवी हूँ, मैं धर्म को जानता हूँ, मुझे किसी से भी मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास गूगल गुरु है है ना। हम आजकल बोलते हैं ना, मेरे पास AI है, मेरे पास गूगल है, मुझे क्या भगवत गीता समझना है, सब तो ऑनलाइन मिलता है ना। तो अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास सब कुछ है। अर्जुन ने अनेक तर्क दिए युद्ध नहीं करने के, कृष्ण की आज्ञा को नहीं मानने के अनेक तर्क दिए, और उनके तर्क जो थे अर्जुन के, वो बड़े इंटेलिजेंट लॉजिक था, वो बड़े विद्वत्ता पूर्व ऐसे तर्क अर्जुन ने दिए। फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने वो सारे तर्कों के लिए क्या कहा, एक ही श्लोक कहा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। तो हम ये जो बहाना बनाते हैं, उसमें दूसरे अध्याय का ये एक श्लोक है। जब हम बहाना बनाते हैं ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ वगैरह वगैरह, तो भगवान बोलते तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारे पे यदि थोड़ा सा भी दुख, थोड़ा सा भी प्रतिकूलता आ गई तो दुखी हो जाते हो, और थोड़ा सा धन आ गया तो एक्साइट हो जाते हो। क्या जानते हो तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम कंप्लीटली इम्बैलेंस हो। जिस बात पे शोक नहीं करना चाहिए उस बात पे तो तुम शोक करते हो। हाँ, जो बात शोक करने जैसी है ही नहीं, जिस बात पे दुख करना है ही नहीं, दुख ही नहीं होना चाहिए, उस बात से तो तुम दुखी हो जाते हो। अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादां शुभाससे गतानुसुगतासुंच नानुशोचन्ति पंडितः। कृष्ण कहते हैं तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं, फिर भी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। जो शोक करने के योग्य नहीं उसके ऊपर शोक करते हो, और बातें तो ऐसी करते हो मानो पंडित हो, है ना। तो कृष्ण जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तो भगवान बोलते बड़ा या पंडित जानता तो कुछ है नहीं। जिस पे शोक नहीं करना चाहिए उस पे तो शोक करता है, जिस पे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए उस पे तो एंग्जाइटी हो जाती है। जीवन को बैलेंस करना चाहिए तो बैलेंस तो जीवन को कर नहीं रहा है, हाँ, और बड़ी पंडित जैसी बात कर रहा है, बड़ी लॉजिक की बात कर रहा है कि मैं सब जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते। भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात का उत्तर देते हैं। किस बात का? कि जो लोग कहते हैं मैं सब कुछ जानते हैं, कृष्ण का सरल उत्तर क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर क्या है भगवान कृष्ण का? तुम कुछ नहीं जानते, हाँ, तुम कुछ नहीं जानते। सो इट मीन्स हमको बहुत कुछ जानना है। सो ये जो हमारी ये जो बहाना है, ये बहाना भगवान के पास नहीं चलेगा। सो हमारे साथ हम कहते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, है ना। ये दो चार बातें हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली बात, सब कुछ जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ऐसा बोलते हैं। हम जानते हैं ना, मैं जानता हूँ जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। फिर दूसरी बात हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि सुख दुख आते हैं जाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि शरीर है, आत्मा है, शरीर नश्वर है, वास्तव में मैं जो हूँ मैं तो आत्मा ही हूँ, है ना। ये भी मैं जानता हूँ, ये सब मैं जानता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब अपनी इच्छा से विपरीत कुछ भी हो जाता है, थोड़ी सी भी बात, छोटी सी बात अपनी इच्छा के विपरीत हो जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, छोटी सी बात,
अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, तब क्या हो जाता है, तब ये जो ज्ञान हमारे पास है ना, कौन सा ज्ञान, हमको पता है कि हमने आसक्त नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, सुख आते हैं जाते हैं, है ना, ये सब फिलोसफी हम जानते हैं। लेकिन छोटी सी प्रतिकूलता आ गई, छोटा सा चैलेंज आ गया। सुबह 8 बजे की लोकल पकड़नी थी, 8:02 पे लोकल स्टेशन पे पहुंचे और लोकल छूट गई। तब ऐसा बोलेंगे क्या कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है? तब क्या हो जाएगा, उस टाइम ये सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। किसी को ना किसी को ढूंढोगे और कहोगे इसके कारण मेरी लोकल छूटी। हाँ, प्रभु जी है तो बोलेंगे माता जी ने टाइम पे टिफिन नहीं दिया इसलिए लेट हो गया। माता जी है तो बोले प्रभु जी ने समय पे काम पे लगा दिया इसलिए मेरी लोकल छूट गई है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे के सारे ज्ञान को भूल जाएंगे, वो हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। जानते सब है, लेकिन जब उस ज्ञान का हमको उपयोग करना होता है तब हम वो ज्ञान को याद ही नहीं कर पाते, उस ज्ञान को याद ही नहीं कर पाते हैं। हमारा ही बुद्धि है, हमारी ही मेमोरी है, हमने ही ज्ञान लिया है, हमारे ही काम नहीं आता है। हाँ, कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है, अरे वो मैं ऐसा करता ना कितना अच्छा होगा, वो मैं वैसा क्यों नहीं किया तब। हाँ, इसका अर्थ क्या है, मेरा ही ज्ञान मेरे ही काम नहीं आया। जिस समय मुझे मेरा ज्ञान काम में आना चाहिए था उसी समय मेरा ज्ञान मेरी आंखों से ओझल हो गया, इवेपोरेट हो गया, कपूर के जैसा गायब हो गया, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि नित्य ज्ञान के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली देखो, किसी भी चीज में यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो नियमितता बहुत आवश्यक है। बिना कंसिस्टेंसी के किसी भी प्रकार का यश नहीं मिलता। भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि नियमित नहीं आएंगे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कोई लाभ नहीं होता है कि नहीं। हम भी जब आते हैं भगवद गीता के ऊपर, ये जो सेवा है, हमको सेवा करने के लिए, चर्चा भगवद गीता के विषय में कुछ बातें करने के लिए आते हैं, तो हम पहले संकल्प करते कि हम कंसिस्टेंटली करेंगे, हम नियमितता से करेंगे। फिर सामने मान लो केवल 50 कुर्सियां रखी और कोई नहीं आया तो हम कुर्सियों को प्रवचन देंगे, क्योंकि ये हमारा संकल्प कंसिस्टेंसी है, नियमितता है। सो नियमितता से करेंगे तो भगवान तो सब पता है, भगवान तो सब जानते हैं। तो ऐसे ही आपको भी क्या सोचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो कंसिस्टेंटली भगवद गीता का श्रवण करना है, मेरा ज्ञान का दरवाजा खोल के। तो डेफिनेटली आपको कुछ ही महीने में भगवद गीता का लाभ होगा, 100% होगा। बट कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंसी, नियमितता, रेगुलरिटी। नियमितता से आइए, सब काम छोड़ के आइए। अर्जुन ने कितना बड़ा काम छोड़ के कृष्ण की बात सुनी, बताओ कितना बड़ा काम था। अर्जुन कितने बड़े काम में लगे थे, युद्ध। नहीं तो कौरव, वो दुर्योधन मारने वाला था अर्जुन को। इतना इमरजेंसी, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन था। इतना तो कोई सिचुएशन हमारा होता नहीं है सैटरडे को, लाइफ एंड डेथ का तो कोई सिचुएशन होता नहीं है सैटरडे को। तो वीकेंड का हम आ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ये जो ज्ञान ओझल क्यों हो जाता है, हमारा ही ज्ञान हमारे काम क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि हम रेगुलर नहीं है, क्योंकि हम नियमित नहीं, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं। जब हम कंसिस्टेंट हो गए, नियमित हो गए, अनुशासन के साथ आएंगे, सुनेंगे, तब जाके वो ज्ञान जो आया है वो ठहर जाएगा, ज्ञान ठहर जाएगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तब याद भी आएगा।
तो भगवत गीता में ये बातें हमको बहुत अच्छे से समझाई, विशेषकर अर्जुन के विषय में। सो अर्जुन की महानता इसमें नहीं थी कि अर्जुन कभी भी कंफ्यूज नहीं हुए। भाई अर्जुन कभी भी कंफ्यूज नहीं, और हुए तो वो कृष्ण के पास चले गए। केवल इतनी ही महानता अर्जुन की नहीं थी। अर्जुन की महानता किसमें थी? अर्जुन की महानता किसमें थी? उनको पता था कि वो कुछ है। हाँ, अर्जुन की महानता इसमें थी कि अर्जुन ने स्वीकार किया कि वो भ्रमित हो गए। हमारा आधा जीवन क्या, कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम भ्रमित हो गए। अर्जुन ने तुरंत दूसरे अध्याय का अर्जुन ने स्वीकार किया। अर्जुन ने स्वीकार करते से ही भगवान बोलने लग गए। अर्जुन ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कार्पण्य दोषो प्रवृत्त स्वभाव इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना? इस प्रकार से स्वीकार किया। यशेषानुचितं ब्रूहितं में, बहुत सुंदर बात कहते हैं अर्जुन। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि ये जो कृपणता के दोष जो है ना, ये कृपणता के दोष से मेरा जो मूल स्वभाव है ना, ये दोष के कारण दब गया। मेरा जो मूल स्वभाव है, अर्जुन कह रहे कृष्ण को, मेरा जो मूल स्वभाव है वो दोषों के कारण दब गया। दोष मेरे अंदर इतने सारे दोष आ गए, कहां से आ गए पता नहीं, ये सारे दोष आ गए और उसके कारण मेरा ओरिजिनल नेचर दब गया, है कि नहीं? बुरी तरह से सप्रेस हो गया। अब मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूँ। कार्पण्य दोषो प्रवृत्त स्वभाव, उपवृत्त हो गया मेरा स्वभाव। उपवृत्त स्वभाव, मेरा जो मूल स्वभाव है उपवृत्त। किसने उपवृत्त किया? भ्रम ने उपवृत्त कर दिया। हाँ, किडनैप कर लिया मेरे ओरिजिनल नेचर को। किसने किडनैप किया? मेरे अंदर के बहुत सारे दोषों ने किडनैप किया। तो जो आज वास्तव में मेरे लिए कल्याणकारी है, वह मुझे ही कृष्ण निश्चित रूप से आप बताओ, मेरे लिए क्या अच्छा है। यदि हम भी ऐसे भगवत गीता को सामने रखकर बहुत ध्यान पूर्वक प्रार्थना करते कि हे भगवत गीता, हे भगवान की वाणी, मुझे निश्चित रूप से बताओ मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, आपको आंसर मिल जाएगा। बट उसके लिए आवश्यक क्या है? कंसिस्टेंसी, नियमितता, है ना? सो अर्जुन ने बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें स्वीकार की थी, जो प्राय लोग स्वीकार नहीं करते, जो अर्जुन ने स्वीकार की थी। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मैं इस समय भ्रमित हूं। पहली बात, जो प्राय लोग स्वीकार नहीं करते, वो क्या बोलते हैं? मैं सब कुछ। दैट इज द प्रॉब्लम, बहाना। अर्जुन ने क्या कहा? पहली बात, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस समय भ्रमित हो गया। आई एम इनटू इल्यूजन, मैं इल्यूजन में आ गया हूं, भ्रम में आ गया हूं, भ्रमित हो गया। दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं कि मैं मेरे कल्याण का निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहा हूं। मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, ये इसका निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूं। ये भी अर्जुन कहते हैं। दूसरी बात स्वीकार करते हैं। और तीसरी बात करते हैं स्वीकार, अभी तक तो कृष्ण को अपना फ्रेंड मानते थे, सखा मानते थे, अब कृष्ण को कह रहे कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अर्थात क्या? हे कृष्ण, प्लीज 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 गिव मी अ नॉलेज, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। हम कभी ऐसा कहते हैं क्या? तीनों में से हम एक आध बार कभी कहते होंगे कि मैं भ्रमित हो गया हूं, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है इसका निर्णय मैं ले नहीं पा रहा हूं, और प्लीज मुझे ज्ञान दो। हाँ, हम प्राय संसार में देखते हैं ज्ञान लेने के लिए कोई लालायित नहीं है, सब लोग ज्ञान देने के लिए सब लोग ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान लेना कोई नहीं चाहते हैं।
परंतु अर्जुन जैसा व्यक्ति देखो, अर्जुन जैसा व्यक्ति पहले तो बोलता है आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड, सेकंड थिंग ही सेड कि आई डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर मी, प्लीज गाइड, एंड देन थर्ड थिंग ही सेज प्लीज गिव मी नॉलेज। तीसरी बात, बट हमारे पास इतना ईगो होता है, इतना इल्यूजन होता है, इतना हमारे पास आलस और अहंकार होता है कि इस तीन चीजों के कारण हमें तीनों बातें नहीं समझते हैं। परंतु अर्जुन हमको ये तीन बातें समझा रहे हैं। कौन सी तीन बातें? कौन सी तीन बातें? पहली बात, मैं भ्रमित हूं। दूसरा, मेरे लिए सही क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तीसरी बात, प्लीज गिव मी नॉलेज। इस प्रकार से तो अपनी अज्ञानता स्वीकार करना अज्ञान का प्रमाण नहीं है, वास्तविक ज्ञान का प्रारंभ है। यदि किसी बात को मैं नहीं जानता हूँ, कुछ अज्ञानता मेरे में है, तो वो जब मैं अज्ञानता स्वीकार करता हूँ कि यस आई डोंट नो दिस, मेरे पास अज्ञानता है, जिस दिन मैं ये कहता हूं उसी दिन से ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। वो डे वन है ज्ञान का, उसी दिन से ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन मैं कहता हूं कि मुझे पता नहीं, परंतु वो स्वीकार करना बहुत डिफिकल्ट है। हम ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कई बार कि एज इफ मैं सब कुछ जानता हूं। सो यहाँ पे भगवत गीता हमको ये समझाती है कि नहीं, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सब पता नहीं है ना। जब तक अर्जुन मित्र के रूप में कृष्ण से तर्क करते रहे, बोलते रहे कि ये तर्क करते रहे कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ, जब तक वो इस प्रकार से बोलते रहे तब तक अर्जुन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जब तक हम इसी प्रकार से अपने आप को कहते रहेंगे कि आई नो एवरीथिंग, तब तक हमको किसी भी चीज का रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है कि नहीं। सो जैसे ही उन्होंने शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम कहा कि हे कृष्ण मुझे ज्ञान दो, जैसे ही अर्जुन ने कहा भगवद गीता का दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रवेश करने लगा, है ना। वो दिव्य ज्ञान कानों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उनके हृदय तक प्रवेश करने लगा। सो मैं सब कुछ जानता हूं, इसको संस्कृत में कहते ज्ञानाभिमान, ज्ञान का अभिमान, है ना। ज्ञान का अभिमान आध्यात्मिक प्रगति को रोकता है। पहले आध्यात्मिक प्रगति रुकती है, फिर धीरे धीरे भौतिक प्रगति भी रुक जाती है। व्यक्ति स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है ना। सो स्टैग्नेंसी इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। कोई व्यक्ति रुक गया, देखो बहता पानी होता है ना, नदी में पानी बहता है तो पूरे क्षेत्र को हरा भरा समृद्ध बना देता है। वही पानी एक जगह रुक जाता है, वही पानी एक जगह रुक जाता है तो कुछ समय के पश्चात उसी पानी का दुर्गंध आने लगता है। आता है कि नहीं? उसी जो पानी सारे क्षेत्र को समृद्ध कर सकता था, वो पानी एक ही जगह रुक गया, इसलिए क्या हो गया? दुर्गंध आने लगा। तो वैसे ही होता है जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास ज्ञान है और दरवाजा बंद कर देता है, मानो वो रुक जाता है पानी की जैसा। और जैसा ही वो रुक जाता है तो दुर्गंध आने का अर्थ क्या है? वो डिस्ट्रक्टिव बनते जाता है, वो स्वयं का डिस्ट्रक्शन करता है, धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी का डिस्ट्रक्शन करता है। इट्स अ डिग्रेडेशन ऑफ पर्सनालिटी। अपने व्यक्तित्व को डिग्रेड करते जाता है। क्या करता है? अपने व्यक्तित्व को डिग्रेड करता है ना। सो इसलिए ये सही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। मान लो एक बहुत बड़ा जार है, पॉट है एक,
और उस पॉट में आपको अमृत भरना है। क्या भरना है? उस पॉट में आपको अमृत डालना है, लेकिन वो पॉट जो है वो पूरा फुल भरा हुआ है, फुल, पूरे टॉप लेवल तक फुल भरा हुआ है। क्या आप उसमें अमृत रख पाओगे? अमृत डाल पाओगे? क्यों? क्यों? पहले से ही भरा हुआ है। कोई व्यक्ति कहे मैं सब कुछ जानता हूं, मतलब क्या? पहले से ही भरा हुआ है। अब आप यह अमृत भी उसको देना चाहोगे, अमृत व्यक्ति को अमर बना देता है। अमृत भी देना चाहोगे तो लेगा वो? क्यों नहीं लेगा? इसलिए व्यक्ति ने हमेशा क्या रहना चाहिए? खाली रहना चाहिए। खाली रखोगे तो क्या होगा? अमृत भी भर सकते हैं। खाली रखने का अर्थ क्या है? कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, वास्तव में कुछ नहीं जानता हूं। जीवन अनलिमिटेड है प्रभु। जीवन कहां से आता है पता है? ये हमारा लाइफ, जीवन ये आता कहां से है? जहां से वो आता है ना प्रभु, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। जहां से जीवन आता है उसके कोई बिलियन ट्रिलियन नहीं, अनगिनत डायमेंशन है। जहां से जीवन शुरू होता है उसके डायमेंशंस अनगिनत है। तो हम कैसे जीवन को डायमेंशन में डाल सकते हैं? हाँ, कैसे हम बोल सकते कि मैं जानता हूं? कितना जानोगे, है ना? हमारे अंदर क्या है? अंधेरा पूरा डार्क ब्लैकआउट कर दिया यहाँ पे। तो ये जो मेरा हाथ है ना, ये भी मुझे नहीं दिखता है। ये हाथ मेरा ही हाथ मुझे नहीं दिखता है, और मैं क्लेम करता हूं मैं सब कुछ जानता हूं। क्या जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये जो ज्ञानाभिमान है, ज्ञान का जो अभिमान है, इसके लक्षण क्या है? कौन से व्यक्ति में ये पाया जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं वाला एटीट्यूड? कभी कभी कोई व्यक्ति बोलते नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन एटीट्यूड वैसे ही रहता है। कैसा? मैं सब कुछ बोलते नहीं है, अपने मुख से बोलेंगे नहीं, लेकिन एटीट्यूड वही वाला है। तो सिम्टम क्या है वो एटीट्यूड के? तो कभी आध्यात्मिक बात के विषय में कहो, भगवत गीता के विषय में कहो, या किसी भी स्पिरिचुअल डिस्कशन के विषय में कहो, कई बार व्यक्ति पूरा नहीं सुनता है। पूरा सुनने के पहले ही बोल देता है ये तो मुझे मालूम है। पूरा सुना नहीं, पूरी बात को नहीं सुना, और क्या बोल दिया? ये तो मुझे पता है ना? ये तो मुझे पता है। इसका अर्थ क्या है? इस व्यक्ति को ज्ञानाभिमान है। फर्स्ट सिम्टम। सेकंड सिम्टम क्या है? प्रश्न पूछने से संकोच करना। ये भी एक बड़ा ज्ञानाभिमान है। कोई व्यक्ति के मन में प्रश्न तो रहता है, लेकिन सोचता है कि उत्तर भी मिल जाएगा, क्या पूछने का? उत्तर भी मुझे पता है, अभी याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा, मिल जाएगा उत्तर, मुझे क्या प्रश्न पूछने का? ये भी एक प्रकार का ज्ञानाभिमान है, मैं सब जानता हूं वाला एटीट्यूड है। और कई बार नए लोगों से या जूनियर लोगों से ज्ञान सीखने से या कुछ ज्ञान जानकारी लेने से इनकार करना। नया है, ये तो अभी का बच्चा है, ये क्या मुझे सिखाएगा? ये भी ज्ञानाभिमान है ना? ये भी ज्ञानाभिमान है। अब प्रवचन सुनते वक्त, मान लो प्रवचन सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे, प्रवचन ध्यान से सुन रहे, और प्रवचन की कोई बात बहुत अच्छी लगी, तुरंत मन में क्या आता है? अरे ये बात जो प्रवचन में बोली है ना, बहुत अच्छी बात है, ये बात मैं ना वो ढंके को सुनाऊंगा, उसके लिए बहुत बढ़िया है ये बात। क्या सोचता है व्यक्ति? वो उसके लिए ये बात है ना, ये बहुत बढ़िया है ना, ये बात है ना, उसको सुनाऊंगा। ये भी ज्ञानाभिमान है। आध्यात्मिक स्तर पे, भगवत गीता के स्तर पे जो भी बात बताई जाती है वो अपने स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है।
पहले स्वयं आचरण में लाओ, फिर दूसरे को बताओ। तो पहले स्वयं अपने लिए वो ज्ञान है भगवत गीता का, लेकिन जब व्यक्ति सुनते रहता है तो क्या सोचता है, अरे वो है ना बहुत ही इगोइस्ट है, ये प्रभु जी ने आज जो बोला है ना परफेक्ट बोला है, मैं उसको जाके तुरंत सुना दूंगा। है ना। अभी इस समय क्या हो रहा है, इस समय हमको अपना ईगो नहीं दिख रहा है ना, हमको वो XYZ व्यक्ति का ईगो दिख रहा है। अब हम सोचते मन में कि उसको सुना होगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का ज्ञानाभिमान होता है। सो इसी कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति वर्षों तक, कई वर्षों तक आध्यात्मिक वातावरण में रहकर भी भीतर से बहुत ही कम परिवर्तन उसमें होता है। कई वर्षों तक आध्यात्मिक जीवन में रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको कोई आध्यात्मिकता का स्पर्श नहीं होगा। और जबकि दूसरा व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो विनम्रता पूर्वक पूरा ज्ञान लेता है। जैसे अर्जुन बोल रहे बताओ मुझे ज्ञान दो, दूसरा व्यक्ति विनय पूर्वक ज्ञान लेता है तो उसको दिशा मिल जाती है और अपने जीवन की दिशा बदल देता है, अपग्रेड हो जाता है और सक्सेस हो जाता है। और कोई एक व्यक्ति जीवन बिता देता है लेकिन यशस्वी नहीं होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से केवल ज्ञान जानकारी जुटाते रहे और अपने ज्ञान का दरवाजा बंद कर दिए तो उसको कोई भी परिवर्तन उस व्यक्ति में नहीं होगा। सो ज्ञान के अर्जुन के इस इंस्ट्रक्शन से, अर्जुन को जो इंस्ट्रक्शन दी भगवान ने, उससे हमको ज्ञान के कुछ बातें पता चलती है। ज्ञान के विषय में पहला पहलू है, हम प्राय बोलते हैं कि ज्ञान अर्थात जो हम जानते हैं। पहली बात, पहला क्षेत्र ज्ञान का क्या है, हम बोलते हैं हम जानते हैं, है ना, पहली बात। जैसा उदाहरण, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं बिजनेस का ज्ञान रखता हूँ, तो मैं बिजनेस को जानता हूँ। कोई व्यवसाय में करता हूँ तो मैं व्यवसाय को जानता हूँ। माता जी कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा व्यंजन बनाती है, माता जी क्या बोल सकती है, मैं कुकिंग जानती हूँ, तो मैं जानता हूँ। तो एक जो ज्ञान का पहलू है वो अपने अनुभव से जो प्राप्त होता है वो है कि वो मैं जानता हूँ। अब ये मैं जो जानता हूँ वाला जो क्षेत्र है ना, बहुत छोटा सा होता है। जो मैं जानता हूँ ना, वो जानने वाली जो चीजें है वो कितनी है, बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी सी है। लेकिन ये जो छोटी सी या थोड़ी सी जो चीजें है ना, जो हम जानते हैं, वो छोटी सी चीजें हमको बहुत बड़ी बड़ी दिखती है ना। मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस है, बस इतना ही जानता है, तो उसको क्या लगता है कि अरे वो तो त्रिकालदर्शी है। मान लो वो क्या सोचता है, वो तो भूत भविष्य सब जानता है। जानता क्या है, वो केवल उसके बिजनेस के बारे में जानता है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझता है, वो उस इतने से जानकारी को इतना एक्सपांड कर देता है, इतना एक्सपांड कर देता है, उसको लगता है कि वो तो त्रिकालदर्शी, पूरा ब्रह्म ज्ञानी है एकदम, क्योंकि वो बिजनेस को जानता है। हाँ, उसके बिजनेस को जानता है। लेकिन ये उतनी सी जो जानकारी है, उसकी इतनी सी जानकारी, वो इतनी सी जानकारी इतना बड़ा कौन करता है उसके अंदर। जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, अब मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल बिजनेस करता हूं ना, बिजनेस की मुझे जानकारी है ना, तो मैं सब कुछ जानता हूं। अब ये जो मैं सब कुछ जानता हूँ, छोटी सी जानकारी के आधार पे बोलना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये कौन हमारे अंदर ऐसा है जो इतनी सी जानकारी को इतना बड़ा चढ़ा के सामने पेश करता है? हाँ हाँ, ईगो, हमारा अहंकार। हमारे पास इतनी सी जानकारी है, हम जानते कितना है, खसखस के दाने की इतना, और हम कितना जानते नहीं है, हिमालय की इतना। यदि हमको पूछा गया कि आप जानते कितना है, तो कितना जानते, इतना सा। और पूछा गया कि कितना नहीं जानते, तो कितना नहीं जानते, हिमालय की इतना। लेकिन जो खसखस के दाने की इतना हम जानते हैं ना, उसको इतना हमारा ईगो बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कर देता है कि वो खसखस के दाने को ही हिमालय समझ के बैठता है। खसखस के दाने को ही हिमालय समझ बैठता है।
दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा क्षेत्र ये है, ये थोड़ा सा बेटर है। दूसरा क्षेत्र ये है कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। क्या है दूसरा क्षेत्र? हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। क्या समझे इससे बताइए? हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन है कि हमें कुछ नहीं पता और देयर इज मोर स्पेस टू लर्न। यस, देयर इज, है ना, क्या वो टीचर लोग लिख के देते हैं ना, देयर इज लॉट स्कोप टू इम्प्रूवमेंट। क्या क्या ऐसा कुछ लिखते हैं? स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑलवेज देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। ऑलवेज, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता ही है, लगा रहता है वहां पे। सो दूसरा क्षेत्र है कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। जैसे मान लो संस्कृत हमें नहीं आती है, संस्कृत आती है क्या? हमें नहीं आती है, तो हम ये जानते हैं ना कि हम ये नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि हमको ये नहीं आता है, तो हम ये जानते हैं कि हमें ये अमुक अमुक हम नहीं जानते हैं। तो ये क्षेत्र थोड़ा अच्छा है। सो दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि हम मन को नियंत्रित कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये भी हम जानते हैं, पर मानते नहीं है कई बार। लेकिन जानते हैं और मानते हैं तो प्रभु जी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। जानते हैं और मानते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम ये नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि मन को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ये हम नहीं जानते हैं। तो ये जो ऐसा जो ज्ञान है, ये ज्ञान पहले ज्ञान के इतना खतरनाक नहीं है। पहला ज्ञान बहुत खतरनाक है। पहले ज्ञान में हम क्या बोलते हैं? हम सब जानते हैं। दूसरे ज्ञान में हम क्या बोलते हैं? हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। तो ये थोड़ा सा बेटर है, उससे थोड़ा बेटर है, क्योंकि इस ज्ञान में क्या होता है, ये ज्ञान हमको सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये ज्ञान हमको क्या करता है? सीखने के लिए प्रेरित करता है। बोलता है सीखो सीखो। हम जानते हैं कि बहुत कुछ नहीं जानते, इसलिए सीखो। और तीसरा क्षेत्र क्या है? जिसे हम जानते ही नहीं कि हम नहीं जानते, जिसे हम जानते ही नहीं कि हम नहीं जानते। ये बहुत बहुत डेंजरस है, क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं है कि जीवन के कितने डायमेंशंस हैं। उसको पता ही नहीं है कि वो बहुत कुछ चीजें जानता ही नहीं, ये उसको पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं। अर्थात बहुत सी चीजें जानने लायक है, ये उसको पता ही नहीं है। बहुत सी चीजें सीखने लायक है, ये उसको पता ही नहीं। जैसे भगवत गीता सीखने लायक है, अप्लाई करने लायक है, ये उसको पता ही नहीं है। अरे बहुत सी चीजें जैसे कि हम जानते हैं कि हम जानते ही नहीं कि हम जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम जानते ही नहीं है ना। तो ये महा खतरनाक, यहाँ सारे रास्ते रुक जाते हैं, हम जानते ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से इस सब बातों को हम एक छोटी सी स्टोरी में समझते हैं, जो आज हम चर्चा की है ना। पिछले समय हमने कौन सी स्टोरी बताई थी प्रभु? कुल्हाड़ी की स्टोरी प्रभु ने बताया था। अभी हम आज और लकड़हारे की कथा सुनाएंगे आपको। पिछले टाइम में लकड़हारे की कथा सुने ना, लकड़हारे की कथा आज भी फिर कंटिन्यू करते हैं। एक दूसरा लकड़हारा था, वो पहला नहीं है, दूसरा है। ये गरीब व्यक्ति था, लकड़हारा था। प्रतिदिन जंगल में जाकर साधारण लकड़ियां काटता था, उन लकड़ियों का कोयला बनाता था और बाजार में उस कोयले को बेचकर अपना पालन पोषण करता था। क्या करता था? जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, लकड़ी को जलाता था, कोयला बनाता था और कोयले को बेच के अपना पालन पोषण करता। थोड़ा सा एडवांस टाइप था नहीं, क्योंकि कोयला वगैरह बनाता था, है ना। सो कई वर्षों से वो इस बिजनेस में लगा हुआ था, कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, इसलिए उसको काफी एक्सपीरियंस आया था। तो वो
ये सोचता था, क्या सोचता था? वो ये सोचता था कि जंगल और जंगल की लकड़ी में मुझसे अधिक दूसरा कोई नहीं जान सकता। जंगल और जंगल की लकड़ी के विषय में जितना मैं जानता हूं, जितना मुझे ज्ञान है, दूसरे को किसी को उतना ज्ञान नहीं। अर्थात क्या? मैं सब कुछ जानता हूं। वो क्या सोचता था? मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने पूरा अपना जीवन इसी कार्य पे बिताया है, पूरा लाइफ यही काम किया है। एक दिन क्या हुआ, उसी क्षेत्र का राजा उस जंगल में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसने इस लकड़हारे को देख लिया। एकदम वृद्धावस्था थी, ओल्ड एज था, वृद्धावस्था में था, और फिर भी बड़ा भारी बोझ उठाकर कठिन परिश्रम कर रहा था। भारी बोझ उठा, कठिन, बहुत हेवी वर्क, बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने देखा ओल्ड मैन है, वृद्धावस्था है, और फिर भी इतना कठिन कष्ट करने पड़ रहे हैं, तो राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसको रोका, और राजा उनसे कहता है कि तुमने जीवन भर, ऐसे लगता है कि बहुत कठिन परिश्रम किया है, अब मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। क्या बोलता है? मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। लकड़हारे ने निवेदन किया। वो लकड़हारे ने महाराज को तुरंत रिक्वेस्ट किया, बोले महाराज आप बहुत दयालु हैं, आप मेरी समस्या को समझ रहे हैं, परंतु महाराज मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे आप इस जंगल का छोटा सा भाग दे दीजिए, जिसमें मैं बिना किसी भय के लकड़ी तोड़कर, लकड़ी काट कर अपना जीवन बिता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना? मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप क्या करिए, मुझे एक जंगल का भाग दे दीजिए जहां मैं फ्रीली, कोई मुझे रोके नहीं वहां की लकड़ी काटने के लिए, तो वो मुझे वो आप दे दीजिए, है ना? राजा ने प्रसन्न होकर उस जंगल का एक भाग उसको दे दिया। लेकिन जो भाग राजा ने उस जंगल का उसको दिया, वो ऐसा सर्वसाधारण जंगल नहीं था, है? बहुमूल्य चंदन के वृक्ष उसमें लगे हुए थे। क्या थे? बहुमूल्य चंदन के पेड़ उसमें लगे हुए थे उस जंगल में। राजा ने सोचा अब इस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, अब इसको कष्ट नहीं होगा, अब प्रतिकूलता नहीं होगी, अब इसका जीवन बदल जाएगा। यदि ये एक चंदन की लकड़ी तोड़कर केवल एक वृक्ष को ही बेचेगा ना, तो उसके कई महीने बीत जाएंगे उसके धन से। एक ही वृक्ष के लकड़ी से उसको इतना धन मिल जाएगा कि उसमें कई महीने इसके निकल जाएंगे। इसको रोज रोज के इतने कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा, राजा ने, कुछ महीने बाद समय बीत गया। राजा फिर कुछ महीने बाद उसी जंगल में आया। राजा को स्मरण हुआ लकड़हारा, तो राजा ने सोचा चलो उस क्षेत्र से चलते हैं। तो उस क्षेत्र से जाते हुए, उसी मार्ग से जाते हुए निकले। उनको बड़ी आशा थी लकड़हारे से। उनको लगा था कि अब तो इसने बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा मकान भी बांध लिया होगा, बड़े प्रेम से आराम से अपना जीवन यापन कर रहा होगा, बड़ा सुखी होगा, है ना? तो उन्होंने देखा, राजा ने, कि वो लकड़हारा दिख गया उनको रास्ते में, उसी मार्ग में। तो राजा ने पुनः उसको रोका। तो राजा ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो पहले के ही जैसा है, ये व्यक्ति तो पहले के ही जैसा है, वही वस्त्र फटे हुए, वही उसका चेहरा काला पड़ा हुआ, ऐसे कैसे हो गया? उसका चेहरा पूरी तरह से
धुएं से काला पड़ा हुआ था और कोयले की एक बोरी उठा के वो बाजार की तरफ जा रहा था बेचने के लिए। तो बड़े आश्चर्य से राजा ने पूछा कि मैंने तुम्हें पूरा चंदन का जंगल दिया था, फिर भी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी अवस्था पहले जैसी थी वैसे ही है। इतना चंदन का जंगल दिया, फिर भी तुम्हारी अवस्था कैसी है? पहले जैसी थी वैसे ही है। ये क्या हो गया? ऐसे राजा ने बोला। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर बोला, है ना, फुल ऑफ हैप्पीनेस, बोला, महाराज आपका बहुत उपकार है, आपका बहुत उपकार है। जो वन आपने मुझे दिया, उस वन की लकड़ियां इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, जब भी मैं उसको जलाता हूं एकदम शीघ्रता से उसका कोयला बन जाता है। क्या हो जाता है? बहुत फास्ट। पहले मैं जो लकड़ियां तोड़ता था, जंगल की लकड़ियां, जंगली लकड़ियां, तो उसको जलाने में बहुत टाइम लगता था, फिर उसका कोयला भी ढंग से नहीं होता था। ये महाराज आपका बहुत उपकार है कि आपने जो लकड़ियां दिया है, जो जंगल दिया है, वो लकड़ियां बहुत बेस्ट है। क्या? लकड़ियां बहुत बेस्ट है, तुरंत जल जाती है और शीघ्र ही उसका कोयला बन जाता है। तो अब क्या हो गया, मुझे लकड़ी खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और कोयला भी जल्दी बन जाता है। तो थोड़ा इनकम भी मेरा बढ़ गया, टाइम के हिसाब से फास्ट लकड़ा हो जाता है। राजा एकदम स्तब्ध हो गया। राजा क्या हो गया? एकदम साइलेंट, एकदम स्तब्ध हो गया। लकड़हारे ने क्या किया था? इतनी बहुमूल्य चंदन के वृक्ष के लकड़े को काट काट कर जला दिया और जलाकर उसका कोयला बनाया और कोयले को एकदम साधारण मूल्य में बेच दिया। क्या किया? एकदम साधारण मूल्य में बेच दिया। राजा ने पूछा उस लकड़हारे को कि तुमने किसी को ये नहीं पूछा कि ये लकड़ी क्या है, ये लकड़ी किस चीज की लकड़ी है, ये तुमने किसी को नहीं पूछा? अब ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, इसको ध्यान से सुनिए। लकड़हारे ने क्या कहा? महाराज पूछने की क्या आवश्यकता है, मैं सब कुछ जानता हूं, इतने वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है, जंगल का भी, लकड़ी काटने का भी, कोयला बनाने का भी और कोयला बेचने का भी। इस पूरी प्रोसेस में मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं महाराज। मुझे क्या आवश्यकता है किसी को पूछने की, मैं सब जानता हूं। तो मैं सब जानता हूं जब उसने ऐसे कहा तो राजा ने उस कुछ लकड़ी जो बची हुई थी, जली नहीं थी, नीचे पड़ी हुई थी, तो राजा ने वो एक चंदन की वो लकड़ी उठाई और उठाकर उसे कहा, ये जो लकड़ी है ना, इसका कोयला मत बनाओ। अभी क्या करो, बाजार में जो सुगंधित द्रव्य बनाने वाले लोग हैं ना, व्यापारी जो सुगंधित द्रव्य बनाते हैं, ऐसे सुगंधित द्रव्य बनाने वाले व्यापारी के पास ये लकड़ी लेके जाओ और उस व्यापारी को ये लकड़ी दो जो सुगंधित द्रव्य बनाता है, जो चंदन का तेल बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, उसको ये लकड़ी दो। अब लकड़हारा फिर भी क्या सोच रहा है मन में पता है? वो मन में सोच रहा है, अब ये राजा को लकड़ी का क्या अनुभव होगा? क्या सोच रहा है? राजा को लकड़ी का क्या अनुभव होगा? कई बार हम भी सोचते हैं ना, भगवत गीता में हमारे मटेरियल लाइफ का, मेरे बिजनेस का, मेरे संसार का, मेरे फैमिली लाइफ का, भगवत गीता में क्या लिखा होगा? मैं 50 साल से ये सब कर रहा हूँ, 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना हाईली क्वालिफाइड हूँ, मटेरियल लेवल पे संसार में कैसे जीना, कैसे सक्सेसफुल होना, कैसे काम करना, कैसे पैसा कमाना,
मेरे से ज्यादा थोड़ी कोई भगवत गीता क्या जानता, कृष्ण को अर्जुन को ये सब गीता धनवन के बारे में क्या पता होगा, है ना। तो वैसे ही लकड़हारा सोचा कि लकड़ी के बारे में राजा क्या जानता होगा, और वो भी मुझसे ज्यादा। क्या बोला, मुझसे ज्यादा थोड़ी जानता होगा। तो फिर भी लकड़ी का उपयोग तो अल्टीमेटली जलाने के लिए होता है ना। लकड़ी का क्या उपयोग होता है, जलाना ही है उसको। बट फिर भी राजा की आज्ञा है, मानना चाहिए। राजा है वो, उसने आज्ञा की है, तो राजा की आज्ञा है वो तो मानना पड़ेगा। तो राजा की आज्ञा समझकर वो छोटे टुकड़े को एक लेकर गया बाजार में, और वो व्यापारी के पास लेके गया जो सुगंधित द्रव्य बनाता था, उसको दिया। उस व्यापारी ने उस लकड़ी को हाथ में लिया, और हाथ में लेते से उसका सुगंध आते से वो व्यापारी समझ गया, और उसने उस इतने से लकड़े का बहुमूल्य, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा पैसा उसको दे दिया। लकड़हारा बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बड़े आश्चर्य से बोला कि इतने से टुकड़े का इतना पैसा। क्या बोला, इतने से टुकड़े का इतना पैसा। मैंने तो सैकड़ों पेड़ इसके काट काट के, जला जला के, कोयला बना के, उसको कोयला बना दिया और बेच दिया। व्यापारी ने उत्तर दिया, व्यापारी क्या बोला, तुमने केवल बाहरी लकड़ा देखा, उसके अंदर का सुगंध तुमने नहीं देखा। क्या नहीं देखा, तुमने उस लकड़े के अंदर के वास्तविक सुगंध का मूल्य कभी नहीं देखा। तुमने क्या देखा, लकड़े का बाहरी रूप देखा, लकड़े का कोयला देखा, लेकिन लकड़े के अंदर का वास्तविक रूप, वास्तविक सुगंध कभी नहीं देखा। इसलिए तुम उस लकड़े के मूल्य को नहीं पहचाने। चंदन का मूल्य केवल उसके जलने में नहीं है। किसमें है, चंदन का मूल्य उसकी सुगंध में है तो लकड़ा ही, जलने का भी काम करता है, लेकिन जलने में उसका सुगंध नहीं है, उसका जलने में उसका मूल्य नहीं है। उसका मूल्य किसमें है, उसके सुगंध में है। लकड़हारे ने बहुत पश्चाताप किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं था कि मैं चंदन को जानता नहीं था। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं था कि मैं चंदन को जानता नहीं था। दुर्भाग्य क्या था, दुर्भाग्य क्या था, दुर्भाग्य ये था कि मैं मानता था कि मुझे लकड़ी के विषय में सब कुछ पता है। दुर्भाग्य ये था कि मैं मानता था कि मुझे सब कुछ पता है। ये मेरा क्या था, दुर्भाग्य था, बैड लक था, है ना। तो यदि उसने पहले ही दिन ये नहीं सोचा होता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये नहीं सोचा होता, और ये सोचा होता अर्जुन के जैसा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो वो बाजार में जाता, 10 लोगों को पूछता और उसको सही मूल्य मिलता, है ना। तो लेकिन अपने पुराने ज्ञान का अभिमान हो गया, ज्ञानाभिमान, पुराने ज्ञान का अभिमान हो गया, और पुराने ज्ञान के अभिमान के कारण उसने अपने सौभाग्य को मिटा दिया। किसको मिटा दिया, अपने गुड फॉर्चून को अभिमान के कारण मिटा दिया। वही अभिमान, वही पुराना अभिमान, वही उसका एक्सपीरियंस, वही उसका लॉजिक, वही उसका ज्ञान उसके जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो लकड़हारे का प्रॉब्लम क्या था, लकड़हारे का अनुभव गलत नहीं था, लकड़हारे का एक्सपीरियंस गलत नहीं था। लकड़हारे को जो अनुभव का अहंकार हुआ वो गलत था।
हम भी जीवन में कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी चल के आती है, आध्यात्मिक अपॉर्चुनिटी चल के आती है, लेकिन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हम क्या करते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता हूँ, और फिर वही मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारी चीज़ें फिर मेरे ही सौभाग्य में, मेरे ही गुड फॉर्चून में बड़ी बड़ी बाधाएं बन के आ जाता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि अनुभव गलत नहीं था, परंतु अनुभव का अज्ञान और अहंकार गलत था। क्या था? अनुभव गलत था क्या? एक्सपीरियंस गलत था क्या? नहीं, पर एक्सपीरियंस का अज्ञान और अहंकार वो गलत था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्ञान जब विनम्रता से जुड़ता है तो हमारा जीवन बदल देता है। ज्ञान प्लस विनम्रता इज इक्वल टू प्रगति। ज्ञान प्लस विनम्रता इज इक्वल टू प्रगति। और जब वही ज्ञान अभिमान से जुड़ता है तो सो ज्ञान प्लस अहंकार इज इक्वल टू बाधा। दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला, ज्ञान प्लस विनम्रता इज इक्वल टू प्रगति। ज्ञान प्लस अहंकार इज इक्वल टू बाधा। क्या चाहिए हमको? हमको प्रगति चाहिए, तो ज्ञान प्लस विनम्रता। सो कभी ये न कहे कि मैं, और भगवत गीता के विषय में तो बिल्कुल ना कह जाओ। अर्जुन जैसा व्यक्ति कृष्ण को बोल रहा है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो। और ज्ञान के लिए कितने डेस्परेट है अर्जुन। देखिए कि युद्ध की परिस्थिति, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन को साइड में करके ज्ञान दो, बोले मुझे ज्ञान दो। सो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज इज दैट इम्पोर्टेंट। आध्यात्मिक ज्ञान से एक सब हजारों बेनिफिट है, वो हम अभी बताते रहेंगे आपको कितने बेनिफिट हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू विल नेवर फील दैट यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि इस संसार में आप अकेले हैं। आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ कृष्ण है। That is the biggest benefit of spiritual knowledge. So never say that I know everything. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। बस 2 मिनट में आप टेक होम पॉइंट बताइए कि आज के सत्र में आपको कौन से